हे सोल फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रियंका 777 टैरो गाइज। आप सभी के प्यार के लिए और प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइज। आप अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन कॉल पर लगाइए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स से सभी का तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइज। आज मैं यहाँ पर आपको एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ बताने वाली हूँ गाइज, एनर्जी ट्रांसफ़र। यहाँ पर देखो, कुछ व्यूअर्स साधक हैं, स्पिरिचुअल अवेकनिंग जर्नी में हैं और आप कोई बहुत बड़ा सोल मिशन लेकर यहाँ पर धरती पर आए हो। और यहाँ पर जो एनर्जी मुझे पिक हो रही है ना गाइस, बहुत ज़्यादा गॉसिपिंग चल रही है, बहुत ही ज़्यादा लोग गॉसिप कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा जेलसी की एनर्जीज़ आपकी तरफ भेजी जा रही है। और कुछ लोग हैं जो आपको भी आकर आपके जो भी एनिमीज़ है, हेटर्स है, उनके बारे में कुछ गलत बातें बता रहे हैं। हो सकता है आपके पार्टनर के बारे में भी अगेन आपको कोई मैनिपुलेट कर रहा है। तो यहाँ पर कुछ साधकों के लिए ख़ास करके वार्निंग मैसेज निकल कर आया है कि आपको आपकी ऊर्जा को बचाना है, आपको आपकी ऊर्जा को प्रोटेक्ट करके रखना है। आपका जो भी दुश्मन है, जो भी एनिमी है, उसके बारे में आपको ना कुछ गलत बोलना है, ना किसी से कुछ मतलब एक्सपेक्टेशंस रखनी है, और आपको आपकी ऊर्जाओं को पूरी तरीके से प्रोटेक्ट करके रखना है। एनर्जी ट्रांसफ़र किस तरीके से होता है आपको पता है? कोई अगर आपको प्रोवोक करने की कोशिश करे, उकसाने की कोशिश करे, कोई आकर आपके दुश्मन के बारे में कुछ गलत बात आपको बता दे, या उन्होंने जो कुछ भी कॉन्स्पिरेसी आपके अगेंस्ट की है वो चीज़ें आकर अगर आपको कोई बताता है, तो नॉर्मली कोई भी इंसान भड़क जाता है। उसके अंदर का जो गुस्सा है वो सरफेस लेवल पर आना शुरू हो जाता है। तो एग्जैक्टली यही आपकी परीक्षा का वक्त होता है कि आज तक आपने जो भी साधना की है, क्या प्रॉपर वे में आप समझ चुके हो? आपने शांति से चीज़ों को हैंडल करना शुरू कर दिया है? और जो लोग गलत ऊर्जाएं आपकी तरफ भेज रहे हैं, क्या आपको उन ऊर्जाओं को ट्रांसम्यूट करना समझ आ चुका है या नहीं आ चुका है? तो आज मैं आपको समझाऊंगी ऊर्जाओं का खेल किस तरीके से होता है। अगर कोई आपका एनिमी है, वो अगर बार बार आपकी तरफ कुछ गाली गलौज, नेगेटिविटी, जेलसी, ये सब ऊर्जाएं भेज रहा है, आपके पीठ पीछे कॉन्स्पिरेसी कर रहा है, बातें बना रहा है, तो ये आपके लिए बहुत अच्छी बात होती है। किस तरीके से अच्छी बात होती है? सबसे पहले वो आपके कर्मा को काट रहा है। दूसरी बात, आपको उन सभी नकारात्मक ऊर्जाओं को मेडिटेशन में आपकी स्ट्रेंथ में परिवर्तित करना है। आप जब भी मेडिटेशन में बैठो तब आपको पूरे दिल से, पूरी पॉजिटिविटी से यूनिवर्स को ये बोलना है कि मुझ तक जिस किसी ने भी जो कुछ भी नकारात्मक ऊर्जाएं भेजी है, एनवियस एनर्जीज़, जेलसी की एनर्जीज़, नेगेटिव एनर्जीज़, कुछ भी भेजा हुआ है, वो सभी पॉजिटिव एनर्जी में, मेरी स्ट्रेंथ में, मेरे करेज में और मेरी ब्लेसिंग्स में परिवर्तित हो रही है। उन्हीं की ऊर्जाओं का इस्तेमाल अब आपको करना है। अगर किसी ने आपकी तरफ डेविल भेजा है, नेगेटिविटी, ब्लैक मैजिक भेजा है, तो भी आपको यही अफर्मेशंस करने हैं गाइस कि जो भी नेगेटिविटी, नेगेटिव एंटिटीज़ मेरी तरफ भेजी गई है, वो सभी अब होली एंजल्स में परिवर्तित हो रही है। होली एंजल, यही वर्ड आपको यूज़ करना है। आपको जस्ट एंजल शब्द नहीं यूज़ करना है, बिकॉज एंजल जब आप बोलते हो तब फॉलन एंजल्स भी होते हैं और होली एंजल्स भी होते हैं। तो जब भी आप कुछ मांग रहे हो तो होली एंजल्स या फिर आर्क एंजल्स, इन्हें ही आपको इन्वोक करना होता है। अदरवाइज़ अगर आप जस्ट एंजल बोल दोगे तो फिर फॉलन एंजल्स भी आ सकते हैं आपको मैनिपुलेट करने के लिए। तो ये ऊर्जाओं का खेल बहुत ज़्यादा भयंकर होता है गाइस। अगर आप साधक हो तो ऑलरेडी आपको बहुत सारी चीज़ें डीप में पता चली होगी। अगर किसी को नहीं पता है तो ये छोटी छोटी चीज़ें भी आपको पता करनी होगी। आपके स्पिरिचुअल नॉलेज में आपको बहुत ज़्यादा मतलब डीप नॉलेज गेन करने की ज़रूरत है। और यहाँ पर मैं आपको यही समझाने की कोशिश करती हूँ ताकि आप अवेकनिंग जर्नी में, आपके असेंशन जर्नी में सही से आगे बढ़ पाओ। अब जब किसी भी एंटिटी को यहाँ पर, पॉजिटिव एनर्जी को यहाँ पर इन्वोक करते हो, प्रे करते हो, तो हमेशा आपको प्रोटेक्शन लेकर ही उन ऊर्जाओं को बुलाना है, प्रोटेक्शन के लिए भी। और सेकेंडली, आपको पवित्र ऊर्जाएं ही मेरी तरफ आए, पवित्र ऊर्जाएं ही मुझे प्रोटेक्ट करे, होली एंजल्स ही मुझे प्रोटेक्ट करे और आर्क एंजल्स ही मुझे प्रोटेक्ट करे, ये शब्द बोलने होते हैं।
अदरवाइज़ आपके आस पास देखो अभी भी आप हो ना, डरना नहीं पहली बात तो डरना नहीं, होते हैं। नेगेटिविटी भी आपके आसपास होती है, पॉजिटिविटी भी होती है, 24/7 उनकी नज़र आप पर बनी होती है, आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। अगर आपका ऑरा स्ट्रांग है, आपके अंदर की पावर्स डेवलप हो चुकी है, तो नेगेटिविटी आपका बाल भी बाका नहीं कर पाती है। लेकिन अगर आप थोड़ा भी फियर में चले जाओगे, एंगर में चले जाओगे, जेलसी में चले जाओगे, प्रोवोक हो जाओगे, तो बस नेगेटिव एंटिटीज़ इसी वक्त का इंतज़ार में होती है कि कब आपकी ऊर्जा निचले स्तर पर गिर जाए और वो आप पर साइकिक अटैक कर दे। आई बात समझ में? तो आपको हमेशा आपके ऑरा को प्रोटेक्ट करके रखना है, हमेशा आपको पॉजिटिव मंत्रास की चैंटिंग करनी है और किसी की तरफ भी आपको नेगेटिविटी सेंड नहीं करनी है। ख़ास करके अगर आप साधक हो तो साधकों के लिए तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मैसेज निकल कर आ रहा है। डिवाइन की चैनलिंग यहाँ पर मुझे हुई है कि ये मैसेजेस साधकों तक पहुँचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर देखो आप किसी के प्रति नफ़रत पाल कर रखे हुए हो, कोई भी आपका दुश्मन हो सकता है, कोई भी थर्ड पार्टी हो सकती है, अगर आपको कोई आकर आपके कान भर रहा है, आपके दुश्मन की चाल आपको बता रहा है, या जो कुछ भी उन्होंने ब्लैक मैजिक किए हैं आपके ऊपर या वॉटेवर जो भी हुआ है, और आप भड़क कर अगर आपकी खुद की प्रीशियस एनर्जी उसकी तरफ भेज रहे हो, तो वो इंसान आपकी ऊर्जाओं पर जी रहा है। वो इंसान डिज़र्व नहीं करता है। वो आज जहाँ कहीं पर है और जो कुछ भी कर रहा है, हो सकता है वो आपकी ऊर्जाओं पर जी रहा है, आपकी ऊर्जाओं पर पल रहा है, बिकॉज़ आपके माइंड में 24/7 वही इंसान बसा हुआ है। आप उसी के बारे में सोच रहे हो और आपकी खुद की प्रेशियस एनर्जीज़ उस इंसान को भेज रहे हो, जिसका इस्तेमाल करके वो आगे बढ़ रहा है। तो ये आपको तुरंत ही बंद कर देना है। आपको आपका जो भी इंटेंशन है, जो भी आपका फोकस है, वो पूरी तरीके से डिवाइन पावर पर शिफ्ट कर देना है। आप जिस किसी भी डिवाइन पावर को मानते हो, आपको बस उनके साथ कनेक्ट होना है। चाहे दुनिया भर के लोग आकर आपके कान भरने की कोशिश करें, किसके बारे में चुगली करे, ये करे वो करे, आपको बस इतना ही ध्यान रखना है कि जो कुछ भी आपके अगेंस्ट कॉन्स्पिरेसी करेगा, तो उसकी ऊर्जाओं का इस्तेमाल आपको करना है, लेकिन आपको आपकी प्रीशियस ऊर्जाएं उसे नहीं देनी है। आई बात समझ में? ऊर्जाएं इसी तरीके से काम करती है गाइस। अगर आप घंटों तक किसी के बारे में गॉसिप कर रहे हो, घंटों तक किसी के बारे में चीज़ें इधर की उधर कर रहे हो, तो ये मतलब आप खुद की प्रीशियस एनर्जी किसी को दे रहे हो। डिवाइन कन्फर्मेशन देखो, हॉर्न का आवाज़, ये नहीं करना है, तुरंत ही बंद कर देना है। थर्ड पार्टी को अगर आप ही गाली दे रहे हो, आप ही गलत गलत बातें बोल रहे हो, तो आप आपकी ऊर्जाएं क्यों उसे दे रहे हो भाई? आप साधक हो, अगर साधक नहीं भी हो, नॉर्मल ह्यूमन भी हो, तो भी गाइज आपको ये चीज़ें नहीं करनी है। तुरंत ही ये सब चीज़ें बंद कर देनी है और आपको बस आपके शिव जी पर फोकस करना है, माँ काली पर फोकस करना है, या फिर जो भी आपके पावर्स, जिस डिवाइन पावर पर आप विश्वास करते हो, उन पर आपको आपका फोकस शिफ्ट करना है। आप जो भी यहाँ पर सोच रहे हो वो मैनिफेस्ट हो जाता है गाइज, चाहे वो पॉजिटिव है चाहे नेगेटिव है। 24/7 जो चीज़ें आप सोच रहे हो, और ख़ास करके अगर आप आपके दुश्मन के बारे में सोच रहे हो, तो आप इनडायरेक्ट वे में उसे स्ट्रेंथ दे रहे हो। उसे स्ट्रेंथ नहीं देनी है आपको। आपकी ऊर्जाएं पूरी तरीके से आपको अपनी तरफ खींच लेनी होगी। उसके बारे में सोचना ही नहीं है, ना अच्छा सोचना है ना बुरा सोचना है। किसी के कर्मों का फल देने का हक हम इंसानों को नहीं होता है। हर इंसान अपने खुद के कर्म खुद के ही एक्टिविटीज़ से, खुद के ही विचारों से, खुद के ही एक्शन से क्रिएट करता है। तो कोई अगर आपकी लाइफ में आपका दुश्मन बना हुआ है, आपके पीठ पीछे कॉन्स्पिरेसी कर रहा है, तो वक्त आने पर दुनिया देखेगी कि क्या हुआ। आपको शांत बैठना है, आपको प्रोवोक नहीं होना है, आपको ईंट का जवाब पत्थर से नहीं देना है। आपको बस आपके जो भी पावर्स हैं उन्हें आपको इन्वोक करना है। आपका बदला वो लेंगे, आपको नहीं लेना है। आपको पर्दे के पीछे का हीरो बनना है या हीरोइन बनना है। जो काम करेंगे वो आपके साथ की जो ऊर्जाएं है, जो पॉजिटिव ऊर्जाएं है, पॉजिटिव ऊर्जाओं की बात हो रही है यहाँ पर, वो ऊर्जाएं यहाँ पर काम करेगी और लोग तमाशा देखेंगे। आपको बस शांति से बैठना है। आई बात समझ में?
चिल्लाना नहीं है, चिल्लाने से कुछ नहीं होता है, गाली देने से कुछ नहीं होता है, पीठ पीछे षड्यंत्र रचने से कुछ नहीं होता है। जो भी होता है इंसान के अच्छे कर्मों से ही उसको फल मिलता है। अगर आपने चुप्पी साध ली है, शांति से आप काम कर रहे हो, तो आपका काम जवाब देगा, आपका सक्सेस लोगों का मुंह बंद करेगा, राइट। या फिर आपकी लव लाइफ में, मैरिड लाइफ में जो भी लोगों ने तमाशा बनाकर रखा, जो भी लोगों ने गॉसिप किया है, तो अब आपको शांति से चीज़ों को हैंडल करना होगा। या तो आपके पार्टनर आपकी तरफ आ सकते हैं, या फिर आपको ही आपके पार्टनर की तरफ एक्शन लेना है। और जो गलतियाँ पास्ट में की है वो दोबारा फ्यूचर में नहीं करनी है, ताकि लोगों का अगेन मजाक बन सके कि हमने तो बोला था कि ये नहीं चलेगा आगे और वही हुआ। तो ये चीज़ें नहीं करनी है, सोच समझकर चीज़ों को हैंडल करना है। ये डिवाइन चैनलिंग आई है यहाँ पर, ख़ास करके डिवाइन ने मुझे गाइड किया कि ये चीज़ लोगों को बताओ। लोग अपनी प्रीशियस ऊर्जाएं, जो प्योर सोल्स है, जो डिवाइन मैस्कुलिन्स है, डिवाइन फेमिनाइंस है, कुछ डिवाइन फेमिनाइंस, कुछ डिवाइन मैस्कुलिन, सभी नहीं, जो पूरी तरीके से अवेकन हो चुके हैं, वो इन हरकतों में अब फंसने वाले नहीं हैं। लेकिन जो थोड़ा बहुत भी इधर उधर हो रहे हैं, इम्बैलेंस हो रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं, बोर्डन की एनर्जी में जा रहे हैं, एंजाइटी में जा रहे हैं, तो देखो ये फाइनल टेस्ट भी होता है। ट्विन फ्लेम जर्नी इतनी इजी नहीं होती है गाइस। ये मतलब इतनी आपको निचोड़ 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 कर इतना आपका पूरा गन्ने का जूस जिस तरीके से निकलता है उस तरीके से ये ट्विन फ्लेम जर्नी होती है। तो कब कौन सा टावर आ जाए, कब कहाँ से ट्रिगर मिल जाए, कब कहाँ से ब्लेसिंग मिल जाए, कब कहाँ से पावर मिल जाए, ट्विस्ट एंड टर्न्स, अप एंड डाउन्स, रोलर कोस्टर जर्नी होती है ट्विन फ्लेम जर्नी। तो यूनियन रीयूनियन की वाइब्रेशन चल रही है, रीयूनियन यूनियन का जो भी यहाँ पर कलेक्टिव में, कॉस्मोस में एनर्जीज चल रही है वो तो अच्छी बात है, लेकिन वो हैंडल करना, बैलेंस करना और वो 3D में मैनिफेस्ट करने के लिए भी फाइनल टेस्ट लिए जाते हैं। तो आपको आपके दुश्मन को ऊर्जा नहीं देनी है, ना उसके बारे में अच्छा सोचना है ना बुरा सोचना है। अगेन एंड अगेन यूनिवर्स आपको यही बताना चाह रहे हैं, जो कुछ भी होगा वो भगवान की मर्ज़ी से होगा, राइट। रावण को भी बहुत बार विजय प्राप्त हुआ है, राइट, लेकिन उसके जो पाप का घड़ा है वो जब तक नहीं भरता है तब तक वो आगे बढ़ता है। जिस दिन वो भर जाएगा उसके बाद क्या हुआ है सबको पता है। तो टेंशन तो लेने की बात ही नहीं है। जिसने भी आज तक गलत काम किए हैं, चाहे वो मेल है आपकी लाइफ में, चाहे वो फीमेल है आपकी लाइफ में, जिसने जो गलत कर्म किए हैं उसकी सज़ा उसे उसके वक्त पर भुगतनी ही पड़ी है, राइट। तो ये चीज़ें यहाँ पर निकल कर आ रही है। आपको बस अपनी एनर्जीज़ को प्रोटेक्ट करके रखना है। तो यही है गाइज, आज की डिवाइन चैनलिंग होगी ये कोई रीडिंग नहीं है, लेकिन आपको समझ में आए इसलिए मैंने कार्ड्स सामने रखे हैं। लेकिन ये एक डिवाइन चैनलिंग है, डिवाइन गाइडेंस है, जो जिसके लिए होगा उस तक ज़रूर से ज़रूर पहुँचेगा ही पहुँचेगा। टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।